पत्नी की हत्या कर भागे एक शख्स को पुलिस 12 साल तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। जब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, एसपी ने सख्ती की, तब 13वां साल खत्म होने के पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। माननीय न्यायालय के वारंट के आधार पर आज आरोपी को राजनांदगांव जिले से गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि मां के हत्यारे को उसकी बेटी ही बचा रही थी, संरक्षण दिए हुए थी। अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ भी गया है। अब पुलिस करीब 13वें साल में जिस शख्स को पकड़ पाई, उसको लेकर के अपनी पीठ थपथपा रही है। 12 साल बाद आज हत्या के आरोपी को पकड़ा गया है। झांसू उर्फ घासू नाम का ये शख्स वाकई में पुलिस को 12 साल झांसा देने में सफल रहा या पुलिस इसे पकड़ नहीं पाई, ये अलग बात है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। नेवई थाना जो कि दुर्ग जिले में आता है, उसी थाना क्षेत्र में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है स्टेशन मरोदा। स्टेशन मरोदा में करीब 13 साल पहले यानी कि 15 जनवरी 2012 को एक वारदात होती है। वारदात इस तरीके से होती है कि एक दंपति जो कि दोनों ही शराब पीने का आदी है, खूब छक करके शराब पीता है, एक साथ शराब पीता है, वो 15 जनवरी 2012 को रात में छक करके शराब पीते हैं। शराब सेवन के बाद दोनों के बीच किसी मसले को लेकर के विवाद शुरू हो जाता है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ता है कि पति जो है घर में रखे केरोसिन को पत्नी के ऊपर उड़ेल देता है, आग लगा देता है और भाग जाता है। पत्नी जब झुलसी हुई अवस्था में अस्पताल पहुंचती है तो उसकी स्थिति काफी गंभीर होती है। पुलिस उससे पूछती है कि वह आग की चपेट में कैसे आई। तब महिला पूरी कहानी बताती है कि उसके पति ने ही उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके आग लगाई है। जब पुलिस को ये पता चल जाता है तब पुलिस जो है उस शख्स की तलाश करती है, उस पति की तलाश करती है जिसने उसे आग में झोंका था। लेकिन शराबी पति मौके से भाग जाता है और ऐसा भागता है कि 12 साल तक पुलिस के हाथ नहीं आता। अब पुलिस का कहना है कि वो कभी बालोद में रहा, कभी वो राजनांदगांव में रहा, इन दोनों जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कभी छुपता रहा, कभी वो भेष बदल करके घूमता रहा, कभी वो नाम बदल करके घूमता रहा, लेकिन 12 साल तक पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं लगा। अब इन 12 सालों के दौरान जो है कोर्ट में केस भी चलता रहा। जब बताया ही जाता है कि जब न्यायालय ने सख्ती बरती कि भाई आखिर एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है, जब कोर्ट की सख्ती होती है तो नए आए हुए एसपी जो कि अभी कुछ महीने पहले ही जिन्होंने दुर्ग जिले में ज्वाइन किया है, वो एक्टिव होते हैं और सख्ती बरतते हैं ऐसे अपराधियों की धरपकड़ के लिए जो पिछले कई सालों से फरार हैं, पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। अब पुलिस जो है एक बार फिर से एक्टिव होती है, तलाश करती है, तो पता चलता है कि आरोपी जो है अपनी खुद की बेटी के घर में राजनांदगांव के इंदाबनी गांव में छुपा हुआ है। वो अपना नाम भी बदले हुए है और हुलिया भी बदले हैं, ऐसा पुलिस का दावा है। जब पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करती है, पकड़ती है। आपको बता दें कि अब 12 साल पूरे हो चुके हैं और 13वां साल चल रहा है और कुछ महीने बाद यानी दिसंबर के बाद जनवरी जो आने वाला है, इसमें 13 साल इस वारदात को किए हुए पूरे हो जाएंगे। यानी कि करीब करीब 13वें साल के अंत में पुलिस एक ऐसे शख्स को पकड़ पाई जो अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद गायब था, भाग गया था। पुलिस इस मामले में आरोपी को भले ही 13वें साल में गिरफ्तार कर पाई, लेकिन आरोपी का जो नाम है वो भी बड़ा गजब है। वो बहुत बड़ा, ऐसा लगता है जैसे वो वाकई में पुलिस को चकमा देने में सफल हो गया होगा। आरोपी का नाम घासू उर्फ झांसू है और जिस पत्नी की उसने हत्या की थी उनका नाम ममता है। अब पुलिस इस मामले में क्या कहती है ये भी आपको सुनवाते हैं। पुलिस के एडिशनल एसपी हैं, वो इस आरोपी के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो किस तरीके से भागा, उसकी उपलब्धि किस तरीके से बता रहे हैं। सुनिए एडिशनल एसपी के मुंह से। नेवई थाना में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था 2012 में, हत्या का अपराध था जिसका आरोपी फरार था। फरारी पंचनामा के बाद फरारी में ही चालान पेश किया गया था और स्थायी वारंट प्राप्त किया गया था। माननीय न्यायालय के वारंट के आधार पर आज
आरोपी को घासू राम गायकवाड़ को राजनांदगांव जिले से गिरफ्तार किया गया है। ये लगातार 12 साल तक लुक छिप रहा था और विभिन्न जगहों पर जाके रोजी मजदूरी अपनी पहचान छिपा कर करता रहा। दुर्ग भिलाई आने से ये पकड़ा जाऊंगा इस सोच के डर से इधर उधर घूमता रहा है। 12 साल बाद आज हत्या के आरोपी को पकड़ा गया है। ऐसा स्पष्ट अभी प्रमाणित नहीं हुआ है। जिस नाम से था घासू उर्फ झांसू, उसी नाम से ही दस्तावेज हैं इसके, और न ही इसके किसी प्रकार के कोई अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिल पाए। ये ट्रेन में सफ़र करता रहा बताया, जहाँ कहीं जाकर के ट्रेन रुकती वहीं ये रुक जाता, स्टेशन में ही गुजर बसर कर लेता और अपना टाइम पास करते रहा है। इसी बीच आकर के कुछ दिन ये दुर्ग भिलाई में भी अपने घर न जाकर के बाहर रोजी मजदूरी करता था। मजदूरी में जो मिल जाता था उससे दिनचर्या अपना कर लेता था। बाद में अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ भी गया है और ये लुक छिप करके अपना टाइम पास कर रहा था। तो आपने सुना कि एडिशनल एसपी किस तरीके से बता रहे हैं कि एक बहुत ही मामूली आदमी जिसको कहें, वो किस तरीके से भेष बदल करके पुलिस को चकमा दे सकता है। ये एडिशनल एसपी साहब बता रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या ये मामला कोई हाई फाई केस होता, कोई अच्छे या आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से जुड़ा हुआ होता, तो क्या वास्तव में पुलिस को 12 साल किसी अपराधी को पकड़ने में लगते? ये बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। लेकिन अब चूंकि 13वें साल में गिरफ्तार किया है तो वाहवाही बनती है। तो वाहवाही लूटिए और पुलिस की पीठ थपथपाइए कि किस सफलता के साथ उन्होंने 13वें साल में अपराधी को पकड़ लिया। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज